बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे? कि लोग पुलवामा के साथ साथ पहलगांव की भी चर्चा कर रहे हैं, पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा। पूरा देश दुनिया देख रही है कि आखिरकार वो आतंकवादी हमारे घर कैसे आए, कि उनके परिवार की मदद 10 करोड़ से की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का सम्मान। न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भी जान ले लेंगे। बलिया में अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, शहीदों के परिजनों के लिए 10 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलिया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बलिया लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा का तेल निकाल दिया है। उन्होंने शहीदों के परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग और लालचंद गौतम की विवादास्पद हरकत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बलिया लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा का तेल निकाल दिया है। बलिया में सपा सांसद सनातन पांडे की भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बलिया में तेल मिलने की बात सामने आई है, लेकिन यहाँ की जनता ने भाजपा का तेल निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बलिया की जनता ने भाजपा को हराया और अगली बार पूरी तरह से तेल निकाल देगी। अखिलेश यादव ने हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों पर टायर फेंके गए और रामजी लाल सुमन पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि राजनीति करने वालों को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आज सड़कों पर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की ताकत है। लालचंद गौतम की विवादास्पद हरकत पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनसे गलती हुई है और उन्हें समझाया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा अपने नेताओं को समझाएगी। लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, उसको समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे, जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाता। अब अपने कार्यकर्ता को समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? उन्होंने यह भी कहा कि देश देख रहा है कि आतंकवादी हमारे घरों तक कैसे पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार से शहीदों के परिवारों को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है और सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहे उठा सकती है। पूरा देश दुनिया देख रही है कि आखिरकार वो आतंकवादी हमारे घर कैसे आए, और जो हमारे टूरिस्ट शहीद हुए हैं उनके परिवार की मदद क्यों नहीं सरकार करती। फिर मैं दोहराता हूं बलिया से कि उनके परिवार की मदद 10 करोड़ से की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का सम्मान मिले। पाबंदी अंत की ओर बढ़ती है तो भयभीत सत्ता की निशानी होती है। पाबंदी जो है सत्ता की सबसे जो भय आ गया उनके अंदर, कि लोग पुलवामा के साथ साथ पहलगांव की भी चर्चा कर रहे हैं, पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी। उन्होंने यह भी कहा कि जब सत्ता का डर पाबंदियों का रूप लेने लगे तो समझ जाना चाहिए कि सत्ता भयभीत है। अखिलेश यादव ने बलिया में भाजपा पर जमकर हमला बोला और शहीदों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने लालचंद गौतम की विवादास्पद हरकत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है और सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहे उठा सकती है। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।